तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्लास 10th का लाइट चैप्टर का पार्ट 2 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को कवर किए थे। ठीक है, आज उसी का पार्ट 2 है जिसके अंदर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है हमारे पास ये। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के एक हाफ को कवर करते हैं ब्लैक पेपर से, ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक मिनट चाहिए। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर एक डायग्राम बन गया हमारा। यहाँ पे मैंने बना दी है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दी है प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस में क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ मैंने ब्लैक पेन से क्या कर दिया है, इतने पार्ट को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। ठीक है, इतने पार्ट को मैंने क्या किया है, ब्लैक पेन से कवर कर दिया। ये आपका ये कवर। ठीक है, ये आपका ब्लैक पेपर से इतना वाला पार्ट कवर हो गया है। अब हमें बताना है कि ये बचे हुए हाफ पार्ट से क्या कंप्लीट इमेज बन सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आंसर है यस। यस वी कैन सी कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द हाफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे कैसे हम देख सकते हैं इमेज का, इसका बनाते चलिए। यहाँ पे हो जाएगा ये F1 हो जाएगा, यहाँ पे ये C1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और ये C2। अगर हम लोग ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, C1 पे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा इमेज भी C1 में आना चाहिए, वो भी कंप्लीट इमेज आना चाहिए और सेम साइज। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हुआ एक। यहाँ से मैं इसको लाइन खींच लेता हूँ ताकि प्रॉपर इमेज मिले। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, पहला हमारे पास ये रिफ्रैक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, और दूसरा रिफ्रैक्शन हम कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्शन हमारा हो सकता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम करा देंगे। चलिए एक बार, तो यहाँ पे मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली है, ऑप्टिकल सेंटर से एक बार कराते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेंड कर लेता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा है, ये रहा हमारा प्रॉपर इमेज। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा इमेज, ये हमारा हो जाएगा इमेज। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कंप्लीट इमेज हमें मिल रही है। तो इससे हमारा क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आता है? तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि हमें रिफ्रैक्शन के लिए आधा लेंस भी काफ़ी है। ठीक है, अगर हम किस साइड से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, नीचे वाली साइड, अगर ऊपर वाली साइड को कवर कर दें, नीचे साइड में अगर रिफ्रैक्शन कराए तो कंप्लीट इमेज हमें देखने को वहाँ पर भी मिलेगी। तो हम वो साइड के ऊपर डिपेंड है किस साइड से आप रिफ्रैक्शन करा रहे हो। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फिनिश। तो यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हुए अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे रे डायग्राम बनाने को दिया, पहले हम लोग पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या जाकर रे डायग्राम इसकी बनाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका, कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर क्या है हमारे दी गई है ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्टिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस की बात की गई, मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई, कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है। और इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है। फोकल लेंथ कितना गिवन है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को क्या लिया है, उन्होंने नेगेटिव ले लिया है और फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हुए मूव ऑन करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। पोजीशन की बात की गई है और इमेज कहाँ फॉर्म होगी वहाँ की बात की, डिस्टेंस ऑफ द इमेज बात की गई है। ठीक है, इसको निकालना है, पोजीशन के बारे में बताना है और साइज़ के बारे में बताना है। साइज़ मतलब हाइट ऑफ द इमेज बताना है कितना होगा। ठीक है,
हाइट ऑफ द इमेज बताना है यहाँ पर कितना होगा, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज और नेचर के बारे में भी बताना। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा लगाएंगे लेंस फॉर्म। यहाँ पे हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/। तो सिंपल सबकी वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे हम लोग। तो 1/b, बी हमें निकालना है, और 1/u को हम लोग वहाँ भेज देंगे एफ की तरफ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1/u। एक एक करके सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 1/f, एफ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और 1/u माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे निकल जाएगा 1/b। 1/b हो जाएगा यहाँ पे 1/10 माइनस का 1/25। तो यहाँ पे सिंपल हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 50। तो 50 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस अपॉन 50 हो जाएगा 3/50। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास इमेज की लेंथ कितनी निकल के आ रही है, इमेज की डिस्टेंस कितनी निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 50/3 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हमें मिल गया है डिस्टेंस किसका, इमेज का। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब मैग्नीफिकेशन से क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन होता है v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास v कितना निकल के आया है 50/3, और u निकल के आया है हमारे पास कितना 25 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द इमेज कितनी है यहाँ पर हमारे पास, हाइट ऑफ द इमेज हमें क्या निकालनी है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से ये कर जाएगा 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 10/3। तो 10/3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रे डायग्राम बनाकर बाकी सारे नेचर और पोजीशन भी निकाल लें। चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस की बात की गई, कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये बना दिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों तरफ फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कर दूँगा डिफाइन। हो जाएगा F1, यहाँ पे हो जाएगा C1, ये आपका हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा हमारे पास C2। ठीक है, अब हमारे पास F1 कितना गिवन है, मतलब फोकल लेंथ हमारे पास है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कंबाइन अगर देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो हमारे पास इमेज भी कहाँ मिलेगी, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में मिलेगी। चलिए तो इसलिए डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ, और ये जाएगा फोकल लेंथ यहाँ से पास हो जाएगी, और एक रिफ्लेक्शन होगा ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो यहाँ पे हमारा कहीं क्या बनेगा, इमेज बन रहा होगा। कितना क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास रे डायग्राम बन गया है कंप्लीट। और यहाँ पे इसका नेचर कैसा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं नेचर की बात करूँ, तो नेचर हमारे पास हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हमारा क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। और अगर मैं पोजीशन को डिफाइन करूँ, तो पोजीशन क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो पोजीशन आ जाएगी हमारे पास बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, बिटवीन C2 एंड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है फिनिश। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास एक और न्यूमेरिकल आ जाता है, और इसके अंदर हमें क्या गिवन है, कॉनकेव लेंस गिवन है। तो कॉनकेव लेंस के हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा माइनस नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, और अपना इमेज डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इमेज हमारी वर्चुअल इरेक्ट बनती है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है, हमें पता है। और इसका जो भी हमारा इमेज बनेगा, वो यहाँ पे ऐसे डाइवर्स हो जाएगा रेस। तो यहाँ पे अगर रेस डाइवर्स हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज यहाँ पे कहीं बन रही होगी। तो वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब यहाँ पे जो भी इमेज डिस्टेंस मतलब लेंगे, वो हमारा अपोजिट होगा किसके, आपका अपोजिट हो जाएगा लाइट रेस
ठीक है, यहाँ से जो भी फोकल लेंथ मेजर करेंगे वो भी नेगेटिव आएगा, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव ही आने वाला है। तो यहाँ पर सीधा हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास निकल के आएगा, अगर हम क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लो तो यहाँ पर हम लोग लगाने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें क्या निकालना है, यू निकालना है, तो यू को हम लोग इस साइड भेज देंगे और एफ को इस साइड ले आएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/b माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। अब सबकी वैल्यू रखेंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। 1/b हमारे पास क्या आ जाएगा, बी हमारा गिवन है -10 सेंटीमीटर, माइनस का हो जाए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/, अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर देख सकते हो हमारा u की वैल्यू क्या निकल के आ गया है, 1/-30। तो u हमारा क्या आ गया है, -30 आ गया है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब इसका रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बहुत सिंपल है। यहाँ पर पेज नहीं है हमारे पास, तो एक पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसी पेज को क्या करते हैं, इस पेज को क्या कर लेते हैं, एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो ले जाते हैं ऊपर और प्लेस कर लेते हैं, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अपने रे डायग्राम में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ बनाते हैं रे डायग्राम। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, हमारे पास क्या है, एक तो यहाँ हमारे पास है कॉनकेव लेंस। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा कॉनकेव लेंस, बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो थोड़ा साइज में ले आते हैं। ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव लेंस, और यहाँ पे हम लोग बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस एक, और हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा अभी क्या निकल के आया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल के आया है 30 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमारा क्या है, 15 सेंटी, सॉरी, हाँ, तो फोकल लेंथ हमारे पास कितना गिवन था, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हमारे पास वो था, फोकल लेंथ था, और इमेज हमारा कहाँ बनना था, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट हमें क्या निकल के आया, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट निकल के आया यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा तो ये रे इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी, और एक रे अगर मैं यहाँ से बनाऊँ, यहाँ पे डायग्राम ढंग से बन, ठीक है, फिर से नया डायग्राम बना लेते हैं, नहीं ठीक, यहाँ से मैं एक रेस बना लेता हूँ। तो ये एक रे बन गया यहाँ से, और इसको मैं वर्चुअली पीछे जाके मीट करा देता हूँ। ठीक है, और एक रे मैंने यहाँ से डाल दी है इससे इस तरफ, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ कहीं हमारा इमेज मिल जाएगा, और यही हमारा 10 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, आई होप ये डे डायग्राम आपको इतना क्लियर नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट यहीं पर है। डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस को, तो ऐसे ही हमारा डे डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और इसके भी हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स मिरर को बना लेता हूँ। तो ये मिरर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे क्या बोला गया है, फोकल लेंथ हमें गिवन है कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर की क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, यहाँ से देखा जाए तो पोल से फोकल लेंथ हमें क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। वैसे जब भी आपको डेटा मिले तो डेटा मिलने के साथ साथ हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम बनाइएगा। तो रफ डायग्राम से हमें एक ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा क्या रखा है, पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर एंड इमेज। तो पोजीशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सिंपली यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो पोजीशन के लिए पहले हम निकाल लेंगे इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, तो उस हिसाब से हमारा पोजीशन डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो आगे चलते हैं, अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f।
तो फोकल लेंथ हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 15 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, यू कितना आ रहा है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ जा रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमारे पास यू है और हमें क्या निकालना है, वी निकालना है और पोजीशन निकालना है। ठीक है, पोजीशन निकालना है और नेचर निकालना है और यही सारी चीज़ हमें निकालनी है। तो पहले हम लोग इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक बार। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इधर इसको इधर ही रखेंगे, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव ले लेंगे और फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 50। तो यहाँ पर भी कितना निकल के आएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 30, नीचे रख लेंगे 30, 15 टू 30 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 10 3 30 होता है, 3 तो हो जाएगा बी हो जाएगा हमारे पास कितना, 30/5। तो 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 6 30। तो 6 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज बन रहा है। इसका मतलब तो पोजीशन अगर मैं बात करूँ तो पोजीशन हमारा हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन हो जाएगा इमेज की बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बन रही होगी। ठीक है, और नेचर दिख रहा होगा, नेचर कैसा बनेगा यहाँ पर, नेचर बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारा यहाँ पर बन जाएगा इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर, पोजीशन भी हम लोग ने बता दी। ठीक है, पोजीशन कैसे बताइए, क्योंकि इमेज कितनी कहाँ पर आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब तो 15 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है, तो 15 सेंटीमीटर के बीच में हमारा कहीं 6 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में कहीं इमेज आपकी ड्रॉ हो रही होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी हो गया होगा क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछ रहा है, थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्या बोल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो यहाँ बोल रहा है कि प्लेन मिरर का जो भी मैग्निफिकेशन आता है, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन आता है हमारे पास हमेशा कितना आता है, +1 आता है। तो +1 का यहाँ पे मतलब क्या है, तो +1 का मतलब है यहाँ पे सिंपली मैग्निफिकेशन हमारा होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतना ही हमारा इमेज का भी हाइट होता है, और जितनी दूरी पे आपका इमेज रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, उतनी दूरी पे हमारा क्या बनता है, इमेज भी बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है सिंपली कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या है, सेम है, और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट भी सेम है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ। जब हम इसको इसकी जगह रख देंगे, यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का मतलब सिंपली ये है कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप सिंपल आंसर ये दे सकते हैं। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था, सिंपल छोटा सा पार्ट था इसका। आगे चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने सॉल्व किया था अभी, कॉन्वेक्स मिरर वाला। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है, कॉन्वेक्स मिरर क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया इस बार। तो एक बार लिख लेते हैं, आर गिवन है 30 सेंटीमीटर, आर से हम क्या निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे, एफ हो जाएगा r/2। तो एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है हमारे पास, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो मतलब यू भी हमें गिवन है। तो यू कितना गिवन है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पूछा क्या गया, हाइट ऑफ द इमेज पूछा गया है, और इमेज डिस्टेंस पूछा गया है, और नेचर पूछा गया है। नेचर के साथ पोजीशन भी हमें फ्री में मिल जाता है, पोजीशन भी हम बता दें। ठीक है, तो पहले यहाँ पे रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, फोकल लेंथ हमारा अभी निकाला मैंने हम लोग ने, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट रखा है कहीं 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव रहेगा। आगे चलते हैं अपन, फिर से लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो b हमें निकालना है, b के लिए हम लोग रखेंगे क्या, b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1/15 प्लस हो जाएगा 1/u, u कितना है 20 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 के लिए क्या हो जाएगा 15 पर 64 ऊपर जाएगा, 223 से 60 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास बी निकल के आ रहा है, 60/7 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है डिस्टेंस। 60/7 को अगर डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा आंसर, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। अप्रॉक्सीमेटली इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है 60/7 सेंटीमीटर। तो इसको कट फिट करेंगे, 7 6 48, 7 8 7 8 56 और 4, ये आ जाएगा आपका 8.5 सेंटीमीटर आपका अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। इसका मतलब ये भी इमेज क्या रहेगा, पोजीशन आपका यहाँ पे फिर से डिफाइन हो गया, पोजीशन हो जाएगा आपका बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, पोजीशन हो जाएगी ये इमेज की। इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको पता है इमेज का नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल इरेज, वर्चुअल एंड, ठीक है। आगे चलते साइज ऑफ द इमेज देख लेते हैं एक बार। साइज ऑफ द इमेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये -v/u h अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें कितना गिवन है, 5 गिवन है। हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है और बी हमें मिल चुका है यहाँ पे 60/7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें, सॉरी यू कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 5 से 15, तो 15/7 सेंटीमीटर की आपकी क्या आएगी, हाइट ऑफ द इमेज आएगी, मतलब छोटी इमेज आपकी बन रही है। तो यहाँ पे अगर कट फिट करेंगे 7 से 14, 177, तो 2.1 सेंटीमीटर का आपका क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, हाइट ऑफ द इमेज आ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर का, 60/7, और आपका हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगा 15/7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी हो गया होगा क्लियर। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15 है। एन ऑब्जेक्ट साइज आपका गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, प्लेस एट 27 सेंटीमीटर फ्रंट और कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर का केस बता दिया गया है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस सो दैट द शार्प फोकस ऑफ द इमेज कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि डिस्टेंस कितनी दूर पे हम लोग स्क्रीन को रखें कि हमें क्या मिल जाए, शार्प फोकस मिल जाए, इमेज जहाँ पर हमें मिल सके अच्छा खासा, मतलब इमेज डिस्टेंस बोला है जहाँ पर आपका इमेज मिल सके। फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे हमारा इमेज भी निकल जाएगा। साइज भी बताना, नेचर भी बताना है और पोजीशन भी बताना। आगे चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पे मैंने बना रहा हूँ कॉन्केव मिरर। अब तो ये हो जाएगा कॉन्केव। तो यहाँ डायग्राम रहने देते हैं अभी, तो यहाँ पे डायग्राम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम हम भी बाद में बनाएंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा माइनस का 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18 सेंटीमीटर। बी पहले निकाल लेते हैं, बी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है हमें 7, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला 1/b को यहाँ रखेंगे, 1/f माइनस 1/e। एफ भी क्या है, माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 27 सेंटीमीटर। अब इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 50, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 50, तो 27 टू से 54 हो जाएगा और 18 टू से यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास 1/b कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 1/b। तो 1/b कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 1/54। तो ये आ जाएगा b इक्वल टू माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकाल के हम क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस b/। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर है, और इमेज कितना गिवन है, माइनस का 54, माइनस का 54 हो जाएगा, यू कितना गिवन है 27, हो जाएगा 27 टू ज़ा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा। तो हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास निकल के आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। एनी डाउट, तो यहाँ पे डाउट कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है कि डबल है, साइज डबल हो गया है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज डबल हो गया है। तो ये हो जाएगा, साइज निकल के आ गया हमारे पास, और नेचर आपका हो जाएगा रियल इन्वर्ट। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो ये हो जाएगा रियल एंड
रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी हो गया होगा क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई कहाँ पर आपका मिरर स्क्रीन को प्लेस किया जाए, मतलब पोजीशन बताना, इमेज की पोजीशन कहाँ पर आ रही है। तो इमेज की पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पर 54 सेंटीमीटर है। और अगर मैं बात करूँ कहाँ, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, और अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिख रहा है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। तो इमेज पोजीशन आ जाएगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका पोजीशन आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ अ पावर -2D और व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस टाइप का लेंस है। तो पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव है पावर। तो पावर नेगेटिव है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव। तो किस केस के लिए हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो अगर लेंस की बात करें तो ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का हमारे पास फोकल लेंथ क्या निकल के आता है, नेगेटिव निकल के आता है। ठीक है। और यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना है तो पावर हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f। पावर कितना गिवन है, 2 गिवन है माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा 1/। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा आपका 1/-, तो ये हो जाएगा 0.5। ये हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, फोकल लेंथ आ जाएगा 0.5 से 5 मीटर, और कॉन्केव लेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, पावर नेगेटिव में है, इसका मतलब आपका लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस। आगे चलते हैं, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा है अब। 17 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव 1.5D। ठीक है, डायोप्टर दे दिया है। यूनिट फाइंड द फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/f कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा हमारे पास, फोकल लेंथ इक्वल टू 1/p। तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगा 1/1.5, 1 ऊपर चला जाएगा, और इसको अगर हम जोड़े तो हो जाएगा 15, 0.33 नहीं, सॉरी। तो ये जाएगा पहले 5, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 15। ठीक है, अब ये जाएगा 0.36, 18, बचा कितना, 2, 3 6 8, तो 0.66 आ जाएगा, 0.66 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पर। तो और ये कैसा लेंस है हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ हमारे पॉजिटिव आया तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर डॉक्टर ने इसको कन्वर्जिंग लेंस प्रिस्क्राइब करके दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं क्लास 10 के लाइव चैप्टर के। आई होप आपको ये वाला सेशन पसंद आया है। ठीक है, अगर पसंद आया तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।